सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत शिक्षण शाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं अरुण कुमार सैनी आपको कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का प्रथम पाठ सुभाषितानी लेकर आया हूँ। आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो प्रस्तुत है प्रथम पाठ सुभाषितानी। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। एक बार पुनः इसको हम बोलेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। एक बार पुनः। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वित संगतिं सद्भिर्विवाद मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वित संगतिं सद्भिर्विवाद मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमावशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गकरे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमावशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गकरे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अब हम इनका अर्थ आपको बताते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और अच्छे वचन। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। वो हैं जल यानी पानी, अन्नम माने अन्न, सुभाषितम मतलब अच्छे वचन। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, मूढ़ई अर्थात मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों को कहा जाता है। यानी मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में ही रत्नों को माना जाता है। बाकी मुख्यतः पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। लेकिन मूर्ख जो होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं।
अब हम दूसरा श्लोक देखेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः। सत्य के द्वारा ही, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धार्यते धारण की जाती है, सत्येन तपते रविः और सत्य के द्वारा ही रवि मतलब सूर्य तपते माने तपता है, यानी उजाला देता है, प्रकाश देता है। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है और सत्य के द्वारा ही रवि तपता है, यानी सूर्य को प्रकाश देता है। सत्येन वाति वायुष्य और सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम और सर्वम माने सब जगह, सभी जगह पर सत्य की ही प्रतिष्ठा है, यानी सब जगह सत्य का ही बोलबाला है, क्योंकि सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा ही जो सूर्य है वो तपता है और सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम और सत्य की ही सब जगह प्रतिष्ठा है। तीसरा श्लोक। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयेनै विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसि शौर्ये च, दाने तपसी शौर्य च, दाने मतलब दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य च और पराक्रम में, विज्ञाने विनय ने, विज्ञान में, विनम्रता में, नए माने नीति में, विस्मयो नहीं कर्तव्य, विस्मय मतलब आश्चर्य, नहीं कर्तव्यो नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना वसुंधरा यानी यह पृथ्वी, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, बहुरत्ना यानी बहुत रत्नों से भरी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो पृथ्वी है वह बहुत ही रत्नों से भरी हुई है। इस चीज़ में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में यहाँ पर एक से बढ़कर एक हुए हैं और होते हैं। इसलिए हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब हम चौथा श्लोक पढ़ेंगे। चौथे श्लोक में देखिए। सद्भिरेव सहासीत सद्भिकुर्वित संगतिम सद्भिर्विवाद मैत्रीं च न असद्भि किंचिदाचरेत। सद्भिरेव सहासीत, सद्भि का मतलब था सज्जनों के साथ, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगतिम और सज्जनों के साथ में ही संगति करनी चाहिए, यानी मेल झोल करना चाहिए। सद्भिर्विवाद मैत्रीं च और सज्जनों के साथ में ही विवाद और मैत्री, विवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा, मैत्री मतलब मित्रता। सज्जनों के साथ ही लड़ाई कर सकते हो, झगड़ा कर सकते हो, मित्रता कर सकते हो, लेकिन ना सद्भि किंचित आचरेत, लेकिन जो असज्जन हैं अर्थात जो दुष्ट हैं उनके साथ में ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। किंचित माने थोड़ा भी, आचरित आचरण करना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चौथा श्लोक कि सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ में ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ में मित्रता या विवाद यदि हो भी जाए, विवाद हो भी जाए तो कर लेना चाहिए, या हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो असज्जन हैं अर्थात जो दुष्ट हैं उनके साथ में कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ये चौथे श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम पांचवें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। पांचवा श्लोक है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन माने पैसा, रुपया, रुपया पैसे को धन कहते हैं। धान्य मतलब अनाज, प्रयोगेषु प्रयोग में लेने पर, धन का धान्य का प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च विद्या का संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च
आहार में और व्यवहार में, च माने और, त्यक्त लज्जः लज्जा को त्यागने वाला, लज्जा को छोड़ने वाला, सुखी भवेत् सुखी होता है। अर्थात धन का प्रयोग करने में, विद्या का संग्रह करने में, आहार और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा को त्याग देता है वही सुखी होता है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो इसको ढंग से सुने। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। धन का, धान्य का, विद्या का, इनका प्रयोग करें। कैसे करेंगे? जब आपके पास में इनका संग्रह होगा तो ही तो आप इसका प्रयोग करोगे। तो इनका पहले हम संग्रह करें, फिर इनका प्रयोग करें। और आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। आहार में और व्यवहार में, इन सब में जो लज्जा को त्याग देता है वही सुखी होता है। अब हम छठे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति लोके, लोके मतलब इस संसार में, क्षमा वशी, क्षमा के वश में है। क्या चीज़? क्षमा एक वशीकरण है। एक आपने सुना होगा, एक वशीकरण होता है, मंत्र होता है जिससे सभी को वश में किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी ये वही है कि क्षमा ऐसा वशीकरण मंत्र है, यानी क्षमा एक ऐसा वशीकरण है जिससे क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता। क्षमया मतलब क्षमा के द्वारा, किम माने क्या, न माने नहीं, साध्यते साधा जा सकता है या सिद्ध किया जा सकता है। क्योंकि शांति खड्ग करे यस्य, जिसके हाथ में, करे मतलब हाथ में, यस्य माने जिसके, शांति खड्ग, शांति माने शांति की, खड्ग माने तलवार, जिसके हाथ में शांति की तलवार है, किम करिष्यति दुर्जनः, उसका दुर्जन क्या कर सकता है। यानी जो असज्जन है, जो दुष्ट है, उसको दुर्जन कहते हैं। तो वह दुर्जन क्या कर सकता है? जिसके हाथ में शांति की तलवार है तो वह, उसका दुर्जन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस संसार में क्षमा ही ऐसा वशीकरण है जिससे सब कुछ साधा जा सकता है। तो आशा है ये है श्लोक भी आपको समझ में आ गया होगा, और अर्थ भी और भावार्थ भी जो भी है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। तो सभी छात्र इसे आराम से स्वर में गाएंगे और याद करेंगे। दूसरा प्रश्न, यथा योग्यम श्लोकान् मेलयत, यथा योग्यम, देखिए, यथा योग्यम श्लोकान् मेलयत, जिस प्रकार से योग्य हो उस श्लोक के अंश को मिलाना है इसमें। तो जो हमने पाठ में श्लोक पढ़े हैं तो वो हमें कंठस्थ होने चाहिए, और कंठस्थ होने के बाद में हम इसका प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो हमें ये मिलाना है। मेलयत, मिलान कीजिए। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। तो इससे मिलान कर दिया हमने, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, तो विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। तो इसका उत्तर हुआ बहुरत्ना वसुंधरा। अब इसमें तीसरा देखते हैं, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। तो सत्येन तपते रवि, तो ये इसका उत्तर हुआ। सद्भिर्विवाद मैत्रीं च, सद्भिर्विवाद मैत्रीं च ना सद्भि किंचिदाचरेत। तो ये पहला इससे मिलान कर लेंगे। आहारे व्यवहारे च
इसका उत्तर हो जाएगा त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो ये आप इसको उतार लेंगे इसमें से, और मैं इसलिए आराम से इसको करवा रहा हूँ। यदि आपको ऐसा लगे तो इस वीडियो को आप रोक करके पॉज करके प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं और मिलान कर सकते हैं। अब हम अगले पर चलते हैं। एक पदेन उत्तरत। देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। एक पद का मतलब होता है एक पद, पद का मतलब होता है शब्द। एक शब्द में हमें उत्तर देना है, ज़्यादा में नहीं देना है। यदि हम ज़्यादा में देते हैं तो परीक्षा में हमारे नंबर कट सकते हैं। तो जैसा पूछा जाए उत्तर वैसा ही हमें उत्तर देना है। तो हम प्रारंभ करते हैं। एक पदेन उत्तरत क पृथिव्याम कति रत्नानि। कति माने होता है कितने। तो पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? आप सभी को पता है, पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि। कति रत्नानि? त्रीणि। एक मिनट वापस, त्रीणि आप देख के लिख सकते हो, नहीं तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। त्रीणि, त्रीणि इस प्रकार से लिखोगे, ठीक है। उत्तर केवल यही रहेगा, त्रीणि। पृथिव्याम कति रत्नानि, तो उत्तर आ गया त्रीणि। त्रीणि का मतलब था तीन। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? उत्तर आ गया तीन। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, ये हमने श्लोक पढ़ा था। तो कुत्र माने कहाँ पर, तो कुत्र के स्थान पे, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। तो हमें एक पद में उत्तर देना है, तो हमें उत्तर लिखना होगा पाषाण खंडेषु। पाषाण खंडेषु। वापस लिख देता हूँ, थोड़े बड़े हो गए। पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी केन धार्यते, तो इसका उत्तर आ गया केन माने किसके द्वारा। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? उत्तर आ गया सत्येन, सत्य के द्वारा। सत्येन, इसको न को ढंग से बनाए, सत्येन, ठीक है। अब घ का उत्तर देखिए, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कई संगतिम कुर्वीत, किसके साथ हमें, कई माने किसके द्वारा, किसके साथ हमें संगति करनी चाहिए? सज्जनों के साथ। तो सज्जनों को हम संस्कृत में बोलते हैं सद्भिः। भ बनाएंगे इसको ये ऐसे, और आप आराम से इसको देख के विसर्ग लगा देंगे। सद्भिः, ये थोड़ा सा आप और ढंग से बना लेंगे। सद्भिः, ये उत्तर आ गया। सद्भिः मतलब सज्जनों के द्वारा। कई संगति में करोगे, किसके साथ संगति करनी चाहिए? तो सज्जनों के साथ में करनी चाहिए। सद्भिः मतलब सज्जन। लोके वशीकृति का, लोक में वशीकरण क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था क्षमया, क्षमा का मतलब क्षमा। क्षमा मतलब क्षमा करना, किसी को क्षमा करना, वह होता है वशीकरण। वशीकृति, लोके वशीकृति का, तो उत्तर आ गया क्षमा, ठीक है। तो इन सब के आपने उत्तर लिख लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को लेकर के, अधिकृत्य माने प्राप्त करके, लेकर के प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करें, यानी प्रश्न बनाएं। तो जब हम प्रश्न बनाना है तो किस चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इनमें जो अंडरलाइन है उनका हमें प्रश्न बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे वो देख लो।
रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद हैं, जो अंडरलाइन शब्द हैं, उनको लेकर के प्रश्नों का निर्माण करें। पहला है क सत्येन वाति वायु। सत्येन सत्य के द्वारा, वाति माने बहती है, वायु मतलब हवा। सत्य के द्वारा वायु बहती है, तो किसके द्वारा? सत्येन। तो केन माने किसके द्वारा, तो इसका हम लिखेंगे उत्तर केन। ये प्रश्न बन गया केन। सत्येन प्रश्न बन गया केन वाति वायु। और लास्ट में जो वायु है, इसके बाद में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते हैं, ऐसे लगाएंगे। सद्भि एव सहासीतः, सज्जनों के साथ रहना चाहिए। तो हम सद्भि के स्थान पर हमको प्रश्न बनाना है कि किसके साथ रहना चाहिए। सज्जनों के साथ रहना चाहिए, यह उत्तर है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? किसके साथ रहना चाहिए। तो कई, सद्भि का प्रश्नवाचक बनेगा कई। ये विसर्ग है। वसुंधरा प्रश्न बन गया कई एव सहासीतः, ठीक है। और लास्ट में, अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। वसुंधरा बहुरत्ना भवति। तो बहुरत्ना का हमें क्या करना है? प्रश्न बनाना है। बहुरत्ना, वसुंधरा बहुरत्ना भवति। पृथ्वी बहुत रत्नों की होती है। तो कौन होती है? वसुंधरा। तो कौन को यहाँ पे, क्योंकि पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए का आएगा। कह मतलब कौन, का माने भी कौन। कह पुल्लिंग के लिए लगाएंगे और का लगाएंगे हम स्त्रीलिंग के लिए। तो प्रश्न का, इस उत्तर का प्रश्न बना का बहुरत्ना भवति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तो किसके संग्रह करने पर व्यक्ति, किसके संग्रह करने पर और लज्जा त्यागने पर व्यक्ति सुखी होता है? तो उत्तर आ गया किसके। तो कस्या प्रश्न बन गया कस्याः। कस्याः लगा करके कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् लिखने के बाद में हम लास्ट में, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अंत में ये है सद्भि मैत्रीं कुर्वीत। सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। मैत्री माने मित्रता। तो इसके स्थान पर सद्भि मैत्रीं कुर्वीत। तो क्या करनी चाहिए? सज्जनों के साथ में मित्रता। तो किम माने क्या, ठीक है। सद्भि किम कुर्वीत, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ तक प्रश्न 4 हो गए। प्रश्न 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः। कुत्र माने कहाँ पर, विस्मय माने विस्मय, आश्चर्य, न माने नहीं, कर्तव्य करना चाहिए। कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए? तो हमने पाठ पढ़ा था। पाठ में जो श्लोक है तो आपने देखा होगा, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यह जो श्लोक है, यही, इसमें से हमें उत्तर छाट के लिखना है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये विस्मयः न कर्तव्यः। आप अपनी किताब में से किताब खोलेंगे और श्लोक संख्या 3 उसको देखेंगे और वहाँ से इसको लिखेंगे। और इस कुत्र को, ये जो कुत्र लिखा हुआ है,
इसको यहाँ से हटा देंगे और इसके स्थान पर लिखेंगे दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयः न कर्तव्यः, और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देंगे और यहाँ पर हम पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगाएंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा, ख पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो हम इसमें उत्तर लिखेंगे। पहला श्लोक में जो वापिस सुनिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। तो हमें जितना प्रश्न पूछा है उतना ही हमें उत्तर देना है। तो हम उत्तर लिखेंगे पृथिव्याम, इस त्रीणि को हटा देंगे, नहीं, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, त्रीणि को नहीं हटाएंगे, इसमें हम कानि को हटाएंगे। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि माने कौन कौन से हैं, तो पृथ्वी पर कौन कौन से रत्न हैं, तो हम उत्तर लिखेंगे पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, फिर डैश करके लिख लेंगे जलम अन्नम सुभाषितम। इसको आप देख करके लिखेंगे जलम अन्नम सुभाषितम, या फिर संधि को करके लिख सकते हैं जल मन्नम, जलम अन्नम, या तो अलग अलग लिखेंगे, तो अलग अलग लिखोगे तो जलम के बाद में कॉमा लगाएंगे, फिर अन्नम, फिर सुभाषितम और फुल स्टॉप लगा देंगे। यदि इस प्रकार से नहीं लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल मन्नम, जल और अन्न दोनों को मिलाएंगे तो में अ मिल जाएगा, तो जल मन्नम हो जाएगा, तो जल मन्नम सुभाषितम, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। और अंत में पूर्ण विराम। ग त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। तो इसमें हम लिखेंगे 5वां श्लोक, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो हम इसको लिखेंगे, कुत्र को यहाँ से हटा देंगे और हम लिखेंगे धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। ये पूरा का पूरा श्लोक इस प्रकार से हम लिख देंगे, कुत्र को हम हटा देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न संख्या 5 पूर्ण हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में यह बताया गया है कि मंजूषात् पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषात् यानी मंजूषा से, जो आपको मंजूषा दी हुई है उसमें से पदों को, पद माने शब्दों को, चित्वा माने चुन करके, लिंगानुसारम लिंग के अनुसार, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 ही वचन होते हैं और 3 ही पुरुष होते हैं। तो लिंग हो गए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, वचन हो गए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और पुरुष हो गए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो अब हम ये जो मंजूषा दी हुई है, मंजूषा का अर्थ होता है उत्तरमाला मान लो, या ये जो बॉक्स है उसमें जो मंजूषा का अर्थ वैसे संदूक होता है, बॉक्स होता है। रत्नानि वसुंधरा सत्येन सुखी अन्नम वहनी रवि पृथ्वी संगतिम। इस प्रकार से ये मंजूषात् पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। तो पुल्लिंग में हम लिखेंगे पुल्लिंग में हम पहले ही छांट लेते हैं सत्येन, सत्येन, एक बार मैं आपको ये सत्येन, वहनी माने आग, रवि, ये आपको पुल्लिंग में लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद में स्त्रीलिंग में लिखेंगे सुखी, पृथ्वी, वसुंधरा। ये आपके
स्त्रीलिंग के पद हो गए। अब रहे नपुंसकलिंग के, तो रत्नानी एक, और दूसरा हुआ अन्नम, तीसरा हुआ संगतिम। इस प्रकार से आप इनके उत्तर को लिखेंगे। अब हम आगे चलते हैं और ये अंतिम प्रश्न है, अधोलिखित धातवः के सन्ति। नीचे लिखे हुए पदों में धातवः के सन्ति, इनकी धातु क्या है? मुख्य रूप से जो धातु होती है, धातु मतलब क्रिया, हिंदी में क्रिया कहते हैं, तो क्रिया कौन सी है इन पदों की, वह हमें यहाँ पर लिखनी है। करोति, तो क्री धातु होती है, क्री मान होता है करना, क्री, क के नीचे री की मात्रा, एक बार मैं लिखता हूँ, क्री, इस प्रकार से लिखना है, क्री, क्री मतलब करना, ठीक है। क्री थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, क्री माने करना। पश्य, पश्य माने देखना, तो इसकी धातु कौन सी होती है? दृश्य, द्रि, द बनाएंगे, द के नीचे री और श, दृश्य, और इसके नीचे ये हलंत लग जाएगा, तो दृश्य धातु हो जाएगी। भवेत, भवेत की धातु होगी भू, भू धातु, ठीक है। और तिष्ठति की होगी स्था। आप ढंग से इसको देख लीजिए, लेकिन आपको एक लाइन में, एक पंक्ति में ही, या एक कॉलम स्तंभ, जो भी हम जैसा हमें बना हुआ है उसमें हमको हिसाब से लिखना है। तो इस प्रकार से एक बार वापस बता देता हूँ, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे लिखे हुए पदों के धातु कौन कौन सी हैं वो आप लिखें। तो पदम, ये पद है। करोति, तो क्री धातु का बना है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो क्री धातु का ये पद है। पश्य, ये पश्य दृश्य धातु का शब्द है। भवेत, ये आज्ञार्थक में है, जिसको लोट लकार कहते हैं, और विधिलिंग में भी होता है। तो जैसे पठेत, भवेत, ऐसे भू धातु होती है इसमें, तो भवेत बनता है। स्था, स्था का बनता है तिष्ठति, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। और जब हम लकार पढ़ेंगे आगे, तब हम इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से हम इसे आपको ढंग से समझाएंगे। अभी आप इसको इस प्रकार से इस प्रश्नों का उत्तर लिखें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आ गई होगी, तो ज़रूर इसे देखें और इसे लाइक करें। धन्यवाद।